ओके, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका इन्वॉल्व होगा। अब उस क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर इन्वॉल्व है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इफ एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया है तो कैसे करना। दो केस हो सकते हैं। C1 केस 1, फर्स्ट रिमूव ए। सबसे पहले ए को रिमूव करें, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाया। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन कैसे भी लिखें, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर दो केस बनाते हैं। पहले केस 1 C1, इफ डी आप समझते होंगे डी मान डिस्क्रिमिनेंट, डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, लाइक K1 एंड K2। रूट्स आपके रियल और डिफरेंट होंगे जैसे K1 और K2 हैं। देन जो अपना एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये आपका हो जाएगा x माइनस K1 ब्रैकेट में x माइनस K2। इस टाइप का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपको। मैंने आप तो K1 और K2 आपके रूट्स होंगे तो आपने इनको इस टाइप से लिख सकते हो। ओके, अब क्या करना है कि सेकेंड C2 इफ डी लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो लेस देन 0 आ जाए तो आप जानते हैं कि ऐसी केस में
then roots will be imaginary. रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे. एंड इन दिस केस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा is always positive. इस केस में क्या होगा? ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स. मतलब अगर किसी भी एक्स, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपका है फॉर ऑल एक्स, जैसे आप देखें कि कोई भी एक्सप्रेशन है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, मान लो ये दिया है, आपसे पूछेगा ये कैसा है, तो इसमें डी फाइंड आउट करेंगे. तो डी कितना होगा? बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी. तो डी कैसा है? 1 माइनस 8 मतलब 1. डी इज माइनस 7. डी कैसा है? माइनस 7. डी माइनस 7 है, इसका मतलब क्या होगा कि डी इज लेस देन 0. डी कैसा होगा? लेस देन 0. डी जब लेस देन 0 है तो इसमें आप एक्स इक्वल टू आप कुछ भी पुट करें इस वाले एक्सप्रेशन में, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा. आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करें या एक्स इक्वल टू 1 छोड़ो 5 पुट करें, एक्स इक्वल टू 5 पुट करें तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 तो कितना है? 25 30 32. यानी आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करें, एक्स इक्वल टू 2 भी पुट करें, कुछ भी पुट करें, इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ही होगा. कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा. तो इफ डी इज लेस देन 0 देन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स. इसको आप याद रखें, ये एक्सप्रेशन है. अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी, इससे आपको समझ में आ जाए कि है क्या. मान लो कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसी को ले लेते हैं एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 2 का होल पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मान लो ये दिया है. सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट वन यू विल फाइंड रूट्स. सबसे पहले, इससे भी पहले जब आपने देखा कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में क्या है, इसमें देखा फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये कैसा है? 2. डी कैसा आएगा? डी आएगा लेस देन 0. ऊपर चेक कर चुके हैं इसलिए मैं फिर से नहीं निकाल लूँ. डी 0 आएगा. देन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ, तब मैं जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको इसी से डिवाइड कर दूंगा, दोनों साइड डिवाइड करना मतलब इसको हटा देंगे, देन गिवन एक्सप्रेशन both side divided by एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, दोनों साइड इससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे डिवाइड कर देंगे तो अब आपका एक्सप्रेशन, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एंड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 की होल पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स होंगे एक्स इक्वल टू -1 -3 एंड 2। अब इन तीनों रूट्स को नंबर लाइन पर लिखेंगे। सिंपल वे है, अब तो जैसे अपन पीछे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही हो गया, -3 -1 एंड 2। अब आपको देखना है कि अगर गिवन एक्सप्रेशन में किसी के ऊपर इवन पावर है, किसी भी रूट्स के ऊपर, तो आपको उस लीनियर एक्सप्रेशन के रूट्स के नीचे क्रॉस साइन लगाना है। तो यहाँ पर देखा एक्स प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है और एक्स माइनस 2 के ऊपर 4 की पावर है, तो इन दोनों पे क्रॉस आएगा। अब हाईएस्ट रूट्स के राइट हैंड साइड में प्लस, चूंकि यहाँ क्रॉस है तो यहाँ भी प्लस, ए माइनस और ए प्लस, देन फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, या एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए जो आंसर है वो हो जाएगा एक्स बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन ऑफ -1 से 2 यूनियन ऑफ 2 to ∞। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, चूंकि x इक्वल टू -3 आंसर में इंक्लूड है, तो आप इसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू -∞ से -3 पे क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन ऑफ -1 से 2 यूनियन ऑफ 2 to ∞। फाइनल आंसर है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि 2 दो बार है, दोनों के बीच में यूनियन है, तो मैं क्या करूँगा, फाइनल आंसर को इस प्रकार से लिखूंगा, ऐसा कि x बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन ऑफ -1 से ∞। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फाइनल आंसर को। x बिलोंग टू -3 यूनियन ऑफ -1 से ∞। तो अगर आपका आंसर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो डी